गोरखनाथ मंदिर हमले में घायलों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। घायल सुरक्षा कर्मियों का सीएम ने हालचाल जाना। हमले के दौरान 2 सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। जो घायल पुलिसकर्मी थे उनसे उनका हालचाल जाना। साथ ही आपको बता दें, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरह से ये पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे। और आपको ये भी बता दें कि कल 7 बजे की ये पूरी घटना है और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा गोरखपुर पहुंचे हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, जहां घायल पुलिसकर्मियों से उनका हालचाल जान रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हरेंद्र दुबे का। हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितनी बुरी तरह से पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, मेडिकल कॉलेज पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो घायल आरक्षी हैं उनको ढाढ़स बनाया और खासतौर से उन्हें पीठ थपथपा करके शाबाशी भी दी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मेडिकल कॉलेज से निकलकर गोरखनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं और उस घटनास्थल पर सभी अधिकारी और सभी लोग मौजूद हैं। जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी वहां भी मुख्यमंत्री रुक करके वहां का निरीक्षण कर सकते हैं खास तौर से। उसके बाद मंदिर में जाकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो कुछ बताया जाए तो जो है कि यहाँ जिले के जो भी अधिकारी मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, खासतौर से एडीजी, एटीएस वगैरह सभी लोग मंदिर में हैं। और जो सर्किट हाउस में बैठक लेनी थी मुख्यमंत्री को, वो बैठक वहाँ सर्किट हाउस का निरस्त करके गोरखनाथ मंदिर के अंदर ही बैठक उनकी ली जाएगी खासतौर से। और यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे इस हमले के दौरान। और देखिए, वहां पर मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, मंदिर में भी लेकर तमाम। अच्छा हरेंद्र, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि बैठक होगी, अधिकारियों के साथ पूरा अपडेट लिया जाएगा यहाँ पर? जी, कल से आज तक की पूरी अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के सभागार में ही लेंगे, जहां सभी अधिकारी पहुंच चुके हैं। और लखनऊ से भी जो एसटीएफ के आने वाले थे, एडीजी और एटीएस के आने वाले थे, पीएससी, एडीजी सभी लोग पहुंच चुके हैं और जिले के समस्त अधिकारी भी मौजूद हैं और सबसे पल पल का अपडेट लेंगे। और हो सकता है आगे और रणनीति बनाने के लिए, सुरक्षा के और कड़े इंतजाम करने के लिए कोई दिशा निर्देश भी दें। तो खासतौर से ये कहा जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर में जो बैठक होगी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी और कल से आज तक जितनी भी घटना हुई है और जो भी फीडबैक मिला है उससे अपडेट मुख्यमंत्री को कराया जाएगा। बिल्कुल हरेंद्र, तो देखिए आपको दिखा दें, 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे जिनका हालचाल पूछने के लिए खुद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और इसी गोरखपुर मामले से जुड़ी एक और अहम खबर जानकारी आ रही है, जहां आरोपी मुर्तजा अब्बास की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुर्तजा की पेशी के दौरान भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पूछताछ होगी लगातार। जो मुर्तजा के साथ पूछताछ, यहाँ पर आपको ये भी बता दें, सभी अधिकारी मिलकर कर रहे थे। इस वक्त एक और जो जानकारी मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्या पूरा मामला रहा, क्या पल पल की जानकारी जो मिल रही है वो उनसे लेंगे। आला अधिकारी भी इस वक्त गोरखपुर पहुंच चुके हैं। एक और जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि आरोपी मुर्तजा अब्बास की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुर्तजा की पेशी के दौरान भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। प्रशांत कुमार को कुछ देर पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, तब आपने उनको सुना था, जहां उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि जांच को हर एंगल से देखने की कोशिश की जा रही है और इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई आतंकी गतिविधि भी हो सकती थी। वहीं इस पूरे मामले में एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस घटना को आतंकी घटना कहा जा सकता है, ये भी बयान सामने आया था। ये तस्वीरें पहले आपको दिखा रहे हैं, ये कल शाम के 7 बजे के आसपास की गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें, ये पहला गेट है, एंट्री गेट इसको कहा जाता है। इसके ठीक सामने थाना है। तो सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि हथियार के साथ आखिर ये हमलावर वहां तक पहुंचा ही कैसे? पूरी भगदड़ मच गई थी। वहां पर पुलिस बल तैनात थे, जो घायल भी हुए, जिनका इस वक्त बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये जो हमलावर है मुर्तजा, इसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। पूछताछ होगी। जैसा ही ये मुर्तजा पकड़ा गया था, तुरंत तमाम तरह की बयानबाजी उसकी सामने आने लगी। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है
कि इस घटना को आतंकी घटना कहा जा सकता है। एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला किया है। हमलावर ने कुछ धार्मिक नारे भी लगाए थे। मंदिर में यह घटना हुई, 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। तुरंत हमलावर को पकड़कर गिरफ्तार किया गया। हमलावर एक बड़ी साजिश करने की फिराक में था। हमलावर से कई सारे डॉक्यूमेंट्स और एक लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। गोरखपुर में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का यह कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि हम आतंकी साजिश से इनकार नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जो है चाक चौबंद की गई है। सिर्फ गोरखनाथ मंदिर की ही नहीं, बाकी भी जो धार्मिक स्थल है, चाहे वाराणसी अयोध्या की बात की जाए तो उनकी भी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी घटना यहां पर विफल की है और यूपी एटीएस और एसटीएफ मिलकर काम कर रही है। आज आपको बता दें कुछ ही देर में बैठक भी होनी है। सभी आला अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को पल पल की जानकारी देंगे। बहादुर पुलिस कर्मियों को 5 लाख का इनाम भी दिया जा रहा है। हमलावर से लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया गया है और इस वक्त जो है जांच आगे की तरफ बढ़ रही है। सभी जगह सुरक्षा को रिव्यू किया जा रहा है। तो देखिए गोरखपुर का यह मामला है और जो सबसे अहम बात रही है वो ये रही है कि इस घटना को आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस पर जो है वो लगातार जांच जारी है, मुलाकातें हो रही है। एक व्यक्ति पहुंचा था, ये गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के एंट्री गेट की तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई जा रही है। गेट नंबर 1 इसको कहा जाता है और यहां पर जिस तरह से हमला हुआ है उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस मंशा के साथ ये हमलावर यहां पर पहुंचे थे। और इस पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। क्योंकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस सोम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एसीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज हम लोगों को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे वहीं कर्मचारियों ने जिला प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार शर्मा की मौत के लिए उप जिला अधिकारी को दोषी बताते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सेवा योजित किए जाने की मांग का ज्ञापन भी दिया है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रही खबरें लगातार जारी है। और वहीं अमेठी के विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है। लगभग 50 से 20 फसल वहां पर जलकर खाक हो गई है। दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया है। शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विद्युत विभाग की लापरवाही यहां सामने आई है।
बिजली खंभा लगी। कितना नुकसान हुआ है टोटल यहाँ? लगभग 12-13 बीघा। कैसे आग पर काबू पाया गया? सब लोग दौड़ के यहाँ जितना है पीट पाट के ऐसे बुझाए तो फिर बात बुझा। कहीं सूचना नहीं दी थी आग की? हर जगह दिन क्यों नहीं आ रहा भाई, बिजली खंभा लगी। कितना नुकसान हुआ है टोटल यहाँ? लगभग 12-13 बीघा। कैसे? चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर और गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं। आपको यहाँ पर ये भी जानकारी दे दें कि गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं सीएम योगी। घटनास्थल जो कुछ रहा वहां पर उसका जायजा ले रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हुए थे, जहां पर जो घायल पुलिसकर्मी थे उनसे बातचीत की थी, उनका हालचाल जाना था। उनकी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी बुरी तरह से वो घायल हुए हैं। इस वक्त वो गोरखनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं और जहां पर जो हालात रहे, ये पूरा हमला कैसे हुआ, उन सब की जानकारी वहां पर तमाम पहुंचे हुए आला अधिकारियों से, पुलिस ऑफिसर्स से ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर से खबर है जहां पर मुंडन संस्कार करवाकर एक बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बलरामपुर में 22 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बलरामपुर की एक घटना है जहां मुंडन संस्कार करवाकर देवी पाटन शक्तिपीठ से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं का एक्सीडेंट हुआ। आपको यहां पर यह भी बता दें कि इस हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेला करने आए थे, मुंडन कराने। किस गांव से आए थे? ये लक्ष्मणपुर का है, परसिया गाँव। आते समय हुआ है जाते समय? मैं जाते समय हुआ है। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये बेलवा गंगारा। क्या हुआ था? अभी मौके पर हम नहीं थे, हम गाड़ी से आगे रहे, तो उसके बाद में पीछे ही रहे गाड़ी से। मैं ट्रॉली से मैं अपने साधन किस गाड़ी से थे ये लोग? ये ट्राली से रहे। अच्छा, तो ट्राली पलट गई? ट्राली पलट गई हुई पक्की पे, बीच रोड पे। अपने आप पलटी है या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? वो गाड़ी टक्कर मार। खबर कानपुर से, जहां देश को पहली ग्रीन कैंटीन की शुरुआत हुई है। इस कैंटीन को पूरे तरीके से ग्रीन कैंटीन बनाया गया है। इस कैंटीन में इस्तेमाल होने वाली सभी बर्तन और चीजें पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होंगे। ग्रीन कैंटीन की शुरुआत करने का लक्ष्य है कि इससे बढ़ते प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। संस्थान के निदेशक ने बताया कि गन्ने की खोई से तैयार ये क्रॉकरी पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। अगर इसे फेंक भी दिया जाए तो ये मिट्टी में 45 दिन में पूरी तरह खत्म हो जाएगी और खाद का काम करेगी। ये मिट्टी न सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है बल्कि वहां एक पौधा भी तैयार किया जा सकता है। इसका मकसद है बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी को बढ़ावा देना, जिससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां पर प्रदूषण को कम करने के लिए इस बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी से मदद मिलेगी। कानपुर में पहला ग्रीन कैंटीन बनाया गया है। कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कैंटीन में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं और देश का पहला ग्रीन कैंटीन है ये। प्रदूषण को कम करने में इससे मदद भी मिलेगी। कानपुर की ये तस्वीरें हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।